भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान उमा माहेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 10 नामापराध कौन कौन से हैं? बहुत से लोगों का ये कहना रहता है कि मैं बहुत लंबे समय से, बहुत वर्षों से, या कभी कभी तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपने बाल्यावस्था से ही नाम जाप कर रहा हूँ, लेकिन किसी प्रकार की दिव्यता, ठीक है बाहरी भौतिक दिव्यता नहीं दिखी, ठीक है समझ में आता है, लेकिन उन्हें आंतरिक दिव्यता भी महसूस नहीं हुई। इतने वर्षों से वो नाम जप कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है, इसको गंभीरता से हमें समझना होगा। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। जब चिकित्सक के पास हम जाते हैं, हम बीमार होते हैं, वो हमें मेडिसिन देता है, औषधि देता है, तो हम उस दवा को तो सेवन उसका करते ही हैं, साथ ही हम उस चिकित्सक की, उस डॉक्टर के परामर्श को भी तो मानते हैं। वो हमसे ये कहता है कि आप परहेज करिए, आप कुपथ्य का अर्थ यही होता है परहेज करना, यानी आप, वो कहता है ना डॉक्टर आपसे कि आप कुपथ्य ना करें, है ना, पथ्य चीजों का ही सेवन करें, यानी परहेज करिए। ऐसी चीजें जिसकी तासीर आपके लिए अच्छी नहीं है, उन चीजों का सेवन ना करिए। जिनसे रोग और वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी चीजों से परहेज करिए, ऐसी चीजों से दूरी बनाइए। ऐसा भी तो डॉक्टर कहते हैं ना, सिर्फ दवा दे के आपको विदा नहीं कर देते, साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको देते हैं। अब परिणाम स्वरूप होता क्या है, क्योंकि आप बहुत डॉक्टर की बात को गंभीरता से आपने नहीं लिया, आप औषधि दवा लेके चले आए, आपने हफ्ते 10 दिन तक दवा करी, महीनों दवा करी, लेकिन आपको विशेष लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने परहेज पे ध्यान नहीं दिया, आपने कुपथ्य जारी रखा। एक तरफ तो आप अपने शरीर को औषधि दे रहे हैं बीमारी से निवृत्त होने के लिए, लेकिन साथ ही आप उन क्रियाविधियों में भी लिप्त हैं जिससे रोग और वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ऐसा होता है ना, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। अब आप ही बताइए कि परिणाम में क्या कभी उसका रोग निवृत्त होगा, कभी रोग उसका समाप्त होगा, या वो दोबारा जब चिकित्सक के पास जाएगा और वो पूछेगा कि आपने परहेज का पालन किया, तो आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं किया, तो क्या वो आपकी आरती उतारेगा? फिर आप उससे शिकायत कर पाने के अधिकारी रहेंगे कि आपकी दवा से मुझे लाभ नहीं हुआ, और क्या वो चिकित्सक आपकी बात का सम्मान करेगा? ये सब सोचने वाली बातें हैं। बहुत से दर्शक गण इतनी बातों से बात के मर्म को समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं विस्तार पूर्वक और बता दे रहा हूं आगे आपको। देखिए, जब हम नाम जाप का प्रारंभ करते हैं, हम सब लोग ही, ये जितने मनुष्य हैं इस धरती पर, सब ही भव रोग के रोगी हैं। भव रोग के रोगी हैं, इस बात का ही तो प्रमाण है कि हम शरीर धारण किए हुए हैं, पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में झक थोड़ी मार रहे हैं। हम लोग भवरोग के रोगी हैं, तभी तो पृथ्वी लोक पे है ना, वरना अपने इष्ट देव के लोक को पहुंच गए होते। यहाँ क्या क्यों होते भाई? पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तो मनुष्य तन मिला है। मनुष्य तन मिला है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम फंसे हुए हो, और इससे मुक्त होने के लिए तुम्हें साधन रूपी शरीर दिया गया है। तो ये तो तय है ना कि हम सब ही रोगी हैं, चाहे वो एक धर्म गुरु ही हो, प्रवचन करता ही हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो। उस क्षण के लिए, जब तक कि वो मनुष्य शरीर में है, वो भी भव रोग में का रोगी ही माना जाएगा, चाहे वो मुक्त आत्मा हो गया हो, चाहे वो चिदानंद स्वरूप हो गया हो, चाहे उसने आत्मदर्शन कर लिया हो। जब तक वो शरीर में बंधा है, तो अपने पीछे के कर्मों का परिणाम भुगत रहा है ना। जिस समय शरीर छूट गया, तो यहाँ का हिसाब किताब खत्म हो गया उसका। तो कहने का ये मतलब है कि हम सब ही भव रोगी हैं। भव रोग की सबसे सटीक दवा है नाम जप। लेकिन एक बात जो मैंने पहले शुरू में बताई, उस पे लोगों का ध्यान कम जाता है। हम एक तरफ नाम जप तो करते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो कमियां हैं उस पे कभी गौर नहीं करते। इसीलिए एक कहावत कही गई है, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। इसका अर्थ है कि हम चलनी में,
दूध दुह रहे हैं और दोष ईश्वर को दे रहे हैं कि बाल्टी में भैया दूध इकट्ठा ही नहीं हो रहा है। तो वही है, एक तरफ से हम लोग नाम जाप तो करते हैं, हालांकि नाम जाप भी उस गति से उस मात्रा में नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। थोड़ा बहुत करते हैं और तो फिर मन में आनंद आने लगता है, अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा नाम जापक हूं। यही भाव नाम जाप नहीं करने देता। नाम जाप में आपको संतुष्टि प्राप्त हो गई तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। नाम जाप करने के बाद 10 घंटा भी आपने नाम जाप कर लिया तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने बहुत जाप कर लिया आज। नाम जाप से आप संतुष्टि हो गई, आपको आप सेटिस्फाइड हो गए, तो यानी अभी मामला जम नहीं रहा है। तो हम मूल विषय की ओर आते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है कि बहुत लंबे समय से इस चमत्कारी नाम का, चाहे वो शिव नाम हो, भगवान श्री राम जी का नाम हो, दुर्गा जी का नाम हो, माता काली का नाम हो, कृष्ण जी का नाम हो, राधा जी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, ये सब तो बड़े दिव्य नाम हैं। ये सब तो त्रिगुणातीत नाम हैं, है ना। ये तो गुणातीत नाम हैं। इनका लंबे समय से जाप करने के बाद भी हमें लाभ क्यों नहीं हुआ? वही कारण है कि हम लीकेज वाले बर्तन में दूध दुह रहे हैं। तो एक तरफ से दूध अंदर जा रहा है और नीचे से निकला जा रहा है। तो हम नाम जाप से ऊर्जा को जो ग्रहण करते हैं उसको हम हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसी विषय में एक महात्मा जी ने कहा है, नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन और बचा के पचाना कठिन होता है। इसको ऐसे समझें कि पहले तो नाम जप करना ही कठिन है, उस मार्ग में बढ़ना ही बहुत कठिन होता है। तो नाम जब आप करने लगे तो उसे बचाना बड़ा कठिन होता है। बचाना मतलब जैसे ही आप अच्छे मार्ग में बढ़ने लगते हैं तो आपने खुद देखा होगा, सांसारिक दृष्टि से भी देख लीजिए, कोई भी अच्छा कार्य करने लगे तो 10 लोग टांग खींचने के लिए पहुंच जाते हैं ना। तो उसी प्रकार से क्योंकि नाम एक अलौकिक अद्भुत सत्ता है अपने आप में, तो जब आप उस नाम की शरण लेते हैं तो बहुत से अलौकिक व्यवधान ही, क्योंकि ये आप अलौकिक सहारे को पकड़ रहे हैं, तो आपको उस सहारे से डिगाने के लिए अलौकिक शक्तियां ही आएंगी। सांसारिक अवरोध तो होगा ही होगा, वो तो मुफ्त में मिलेगा, लेकिन कुछ अलौकिक अवरोध भी आने लगते हैं, क्योंकि आप जैसे मैदान में खेलेंगे वैसे शत्रु मिलेंगे आपको। आपने नाम जप का सहारा लिया तो बस उसी लेवल के शत्रु भी आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। नाम जाप आप खूब अच्छे से प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखिए कैसे आपको गलत संगति वाले लोग मिलते हैं। ऐसे लोग आपको टकराएंगे जो आपको व्यसन की ओर प्रेरित करेंगे, है ना। अनियंत्रित कामाचार, काम वासना से जुड़ी जो गलत चीजें हैं उस ओर आपको प्रेरित करेंगे। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि आपको नाम जाप ना करने दिया जाए। नकारात्मक शक्तियां आपको नाम जाप करने थोड़ी देंगी कभी। वो तो आपका आत्मविश्वास है जो आप उनको दबा करके नाम के बल से आप उन्हें परास्त कर देते हैं। इन्हीं व्यवधानों को जो आप परास्त कर देते हैं, इसे ही नाम जप को बचाना, यानी भजन करना कठिन, फिर करके उसे बचाना कठिन। तो अगर आप इस चीज में सफल हो गए, अपने अवरोधों को आप परास्त करके अपने मार्ग पे अडिग रहे, तो आपने अपने भजन, अपने जप को बचा लिया। अब बचाने के बाद उससे कठिन होता है पचाना, हजम करना। अब वो क्या होता है? जब हम विभिन्न प्रकार के अवरोधों को परास्त करते हुए भी अपना नाम जप सतत जारी रखते हैं, तो हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आने लगता है कि देखो भाई, मैं तो विभिन्न विषम परिस्थितियों में रह के भी, विपरीत परिस्थितियों में रह के भी ये नाम जप कर रहा हूं। भले आप किसी से ना कहें, लेकिन आपके अंतर मन में ये गूंजता रहेगा, चिल्लाता रहेगा आपके मन में ये भाव। आप इसी भाव से भावित रहेंगे, हर वक्त आप इसी खुमारी में डूबे रहेंगे कि भाई मैं तो बहुत बड़ा नाम जापक हूं, मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं। और निश्चित रूप से बात सत्य है कि वो नाम जप तो आप कर ही रहे हैं, तो प्रभाव तो आ ही जाएगा आपके अंदर, बिल्कुल आ जाएगा। आप किसी को कुछ भी कह देंगे वो सत्य हो जाएगा, ये बात सच है। लेकिन होता क्या है, हम उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं, उस ईश्वरीय शक्ति का अतिक्रमण कर लेते हैं। तो उसी को कहते हैं
भजन को ना पचा पाना। अगर उसी समय जब आपको दिव्यता प्राप्त हो रही है, नाम जप का प्रभाव आपके अंदर आना शुरू हो गया है, अब आपको और गंभीर हो जाना चाहिए। जब किसी वृक्ष में फल आता है तो उसकी डालियां और झुक जाती हैं। विद्या ददाति विनयम। जब आपके पास विद्या ज्ञान आने लगे तो आपको और विनम्र हो जाना चाहिए। इससे हो सकता है सांसारिक दृष्टि में आपको लगे कि मैं तो बहुत लक्की चंद हूं और सबके आगे बड़ा विनम्र होकर घूम रहा हूं, बताओ मेरे आगे ऐसे ऐसे लोग हैं जो सीना तान के चल रहे हैं, जो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते, तो मैं ऐसे लोगों के आगे क्यों झुकूं? तो भैया आप झुकोगे, झुकने से मतलब आप अपने स्वाभिमान को ना गिरा दें। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके अंदर अगर दिव्यता आने लगी है तो उसे छलकाइए मत, उसे दर्शाइए मत, लोगों को बताइए मत बार बार कि मैं सिद्ध हो गया हूं, मुझे बहुत चीजें अंदर बाहर सब कुछ पता चलने लगी हैं। ऐसा कुछ मत बताइए किसी को, एकदम गुप्त रखिए। बल्कि जब प्रभाव अपने अंदर और आने लग जाए तो और ड्रामा करना शुरू कर दिए, भैया अरे जो प्रभु मुझसे करा लेता है बस उतना ही हो पाता है, मैं कहाँ नाम जाप कर सकता हूँ भैया, है ना। इसको बिल्कुल गुप्त रखिए। आपको पता भी है आप सांसारिक धन को, कोई भी व्यापारी हो, कोई नौकरी करने वाला हो, वो महीने में कितना कमा रहा है किसी को बताता है क्या? अपने पड़ोसी को भी बताता है क्या कि आज कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा किया, क्या कितना जी जान लगा के हम अपने भौतिक धन की सुरक्षा करते हैं। और जो नाम धन अलौकिक धन है, दिव्य धन है, महाधन है, उसका प्रभाव हम न जानने की वजह से ऐसे ही लुटाते रहते हैं इधर उधर। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर रूपी पात्र में एक लीकेज वाला छेद हो जाता है, जिससे वो सारा प्रभाव एक तरफ से आता रहता है, एक तरफ से निकलता रहता है। तो इसलिए आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। बहुत लंबे समय से नाम जाप या मंत्र जाप ही चाहे आप कर रहे हों और आपको कोई दिव्यता आपको बाहर न दिख रही है, तो समझ में आता है कि चलिए पीछे के कर्म, बहुत ढेर सारे पाप कर्म होंगे, वो अवरोध दे रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन आपके मन में दिव्यता का भाव तो अवश्य ही उदय हो जाना चाहिए। अगर आप 20-25 वर्षों से नाम जाप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अभी भी निर्धन ही हों, बहुत ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो पाई हो, बाहरी प्रभाव नाम का नहीं दिख रहा है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20-25 वर्षों से आप यदि नाम जाप कर रहे हैं तो आपका मन बड़ा भागवतिक भाव संपन्न हो जाना चाहिए। फिर आपके हाव भाव में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके वार्तालाप में, आप हर प्रकार से हर चेष्टाओं में आपकी ये झलकना चाहिए कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप आध्यात्मिक भगवत पथ में चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर वो चीज भी नहीं दिख रही है तो आप नाम जाप में क्या कर रहे हैं? आप औपचारिकता कर रहे हैं बस। तो इन्हीं सब लक्षणों से पता चल जाता है कि व्यक्ति नामापराध से ग्रसित हो चुका है। अब वो नामापराध क्या हैं, जिसे हम सभी नाम जापकों को अवश्य जानना चाहिए और उसकी नियमावली को फॉलो करना चाहिए। यदि 10 नामापराध हमने कर दिए तो हमारे जो पीछे के पाप हैं वो तो नष्ट होने ही वाले नहीं हैं, और नया जो करेंगे ना तो वो वज्रलेप हो जाएगा। उसे वज्रलेप कहा जाता है। वज्रलेप की श्रेणी में जो पाप आ जाता है ना, तो उसको समाप्त कर पाने की क्षमता त्रिदेवों में भी नहीं है। फिर आपको उसके तुल्य कष्ट ही भोगना पड़ेगा। उसको नाम जप से आप समाप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। जब वज्रलेप पाप हो जाता है, वज्रलेप पाप कैसे कैसे होते हैं वो सबको पता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। वज्रलेप पाप का मतलब क्या है कि आप एक तरफ ये भाव रखे हुए हैं कि मैं कोई भी पाप हो, मैं नाम की शक्ति से उसे नष्ट कर दूंगा। फिर इसी भाव का आप दुरुपयोग करने लग गए कि चलो भाई आज ये पाप कर लो, उतना मंत्र जाप कर लूंगा, बराबर हो जाएगा। अब यहीं आपने ट्रैक गलत पकड़ लिया। आपको कोई, भाई आपको एक मशाल दी गई है अंधेरे में मार्ग देखने के लिए। अब आप उसी मशाल से पूरे जंगल को ही जला डालें, ये बुद्धिमत्ता न कही जाएगी, ना भगवान माफ करेगा इसमें आपको। वही कुछ है इसमें कि आपको नाम जप का अस्त्र दे दिया गया आत्मरक्षा के लिए। अब आप उससे
जीव हत्या कर रहे हैं उसी अस्त्र से। उसी अस्त्र का प्रयोग कर कर के आप दूसरों को गड्ढे में गिरा रहे हैं, दूसरों का अहित कर रहे हैं। तो आपको ऐसा करने थोड़ी दिया जाएगा सृष्टि में, है ना। इसका मालिक ऊपर बैठा हुआ है, आप ये ना सोचिए। अब आगे हम जानते हैं कि वो 10 मुख्य नामापराध क्या हैं। ऐसे 10 मुख्य बिंदु हैं, या जिसे 10 अपराध भी हम कह सकते हैं, जो हम नाम जापकों को तो कभी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल रुक जाती है, और रुक जाए तो भी ठीक है, लेकिन रुकने के बाद होता क्या है, और गर्त में जाने लग जाती है। हमारा जो जीवन स्तर है वो 10 नामापराध करने के बाद हमारी उन्नति की तो बात ही बहुत दूर है, बल्कि हम पीछे, हमारा गाड़ी जो है असेंडिंग ऑर्डर में न जाके डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में हम पीछे की ओर लौटने लग जाते हैं। हम जहां थे उससे भी निम्नतम स्तर की ओर गति करने लगते हैं यदि ये 10 नामापराध हो गए तो। इनमें पहला नंबर है सत्पुरुष की निंदा करना। आप सच्चे मन से अपने आप को अनुभव है कि फला व्यक्ति या अमुक व्यक्ति बहुत सच्चरित्र है, बहुत अच्छा है, तो आप प्रयास करके, आप नाम जापक हैं तो कभी उसकी निंदा न करें। भले ही वो बुरा हो सकता है कि आपको कुछ पता हो उसके बारे में जो दुनिया ना जानती हो, तो आपको लगता हो कि इसकी असलियत तो मैं जानता हूँ, ये बहुत बुरा आदमी है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ होगा वो, लेकिन आप अपने मुंह से मत कहिए, वरना आप जो नाम जाप कर रहे हैं वो सब प्रभावहीन हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है किसी ऐसे अश्रद्धावंत व्यक्ति के सामने नाम की महिमा का वर्णन करना जो ना आपके इष्ट देव में कोई इंटरेस्ट रखता है, ना आपके इष्ट देव के नाम में उसे कोई उससे लगाव है उसका। वो एक प्रबल सांसारिक भौतिकवादी व्यक्ति है और आप उसके सामने नाम की दिव्यता, प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा नामापराध है। ये आप बिल्कुल ना सोचें कि भले वो पापी है तो क्या हुआ, मैं उसको नाम सुना रहा हूँ, उसके कान में जा रहा है, इससे पुण्य मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। अपात्र को, भाई देखिए, अपात्र को आप कुछ भी चीज देंगे तो उसका दुरुपयोग ही करेगा ना। तो वो दुरुपयोग करेगा या अपमान करेगा, दो में से एक ही घटना होगी। तो इसलिए भैया उसको जरूरत क्या है, जिस रास्ते जाना नहीं उसका नाम ही नहीं लेना। तीसरा जो नामापराध है वो है विष्णु का शिव जी से भेद करना। विष्णु जी और शिव जी में जो भेद पैदा करते हैं, ऐसे कार्य जो आप में अगर आप लिप्त हैं तो आप नामापराधी कहे जाएंगे। हो सकता है आप जनार्दन विष्णु भगवान जी के भक्त हों तो आप लगे शिव जी की आलोचना करने जहां मौका लगा आपको। तो बस आप याद रखिएगा, बहुत थोड़े ही दिन हैं आपकी बर्बादी में, ज्यादा दिन नहीं शेष है। चौथा नामापराध है शिव जी और विष्णु जी में भेद करना। यानी आप मान लिया कि आप भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं और आप लगे जनार्दन विष्णु जी की अपमान करने, उनकी बुराई करने, जैसा बहुत से लोग कृष्ण जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं ना। अब आता है पांचवा नामापराध। वो क्या है? श्रुति वाक्यों में अश्रद्धा रखना। यानी वेद पुराण के वचनों को तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित, ऐसा कहा गया है ना शास्त्रों में कि हर कार्य शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। लेकिन अब आप चूंकि नाम जाप कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ प्रभाव आने लग गया तो लगे आप स्वेच्छाचार करने। अब आप बताने लगे कि नहीं, अरे वेद पुराण कुछ भी कहे उससे क्या मतलब है, सबसे बड़ी तो नाम जप की शक्ति है। देखिए, नाम जप वास्तव में सबसे बड़ी चीज है, लेकिन आप उसका सहारा लेके अन्य चीजों का, अन्य नियमावली का आप अपमान थोड़ी कर सकते हैं। आप नाम जापक हैं तो आपको किसी के अपमान का लाइसेंस नहीं मिल गया, इसको ध्यान रखिएगा। छठवां जो नामापराध है वो क्या है? शास्त्र वाक्य में अश्रद्धा। श्रुति वाक्य में अश्रद्धा वेद पुराणों से संबंधित अश्रद्धा की बात थी। शास्त्र वाक्यों में अश्रद्धा से मतलब है जो शास्त्रों में सिद्धांत बताए गए हैं, जो नियमावली बताई गई है, उनमें अश्रद्धा है ना। कुल मिला के पांचवां और छठवां जो नामापराध है वो लगभग एक जैसा ही है।
सातवां नामापराध क्या है? गुरु वाक्य में अश्रद्धा, यानी अपने गुरु की ही निंदा कर बैठना, अपने गुरु का अपमान कर देना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर देना, ये है सातवां नामापराध। आठवां नामापराध क्या है? नाम के विषय में अर्थवाद, यानी इसका जो लोगों को भ्रम हो जाता है अर्थवाद। अर्थवाद से यहाँ मतलब है कि नाम जप करो, बस ये कर लो। ये बात तो सच है ना कि नाम जप करो उससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, ये सच भी है। अब किसी का पीछे का कर्म उसने नाम जप से शून्य कर लिया, पिछला पाप कर्मों का बैलेंस 0 हो गया, पीछे सिर्फ पुण्य बचे और वर्तमान में वो पाप कर नहीं रहा है तो वर्तमान में भी पुण्य इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसके पास नाम की शक्ति आ गई। अब वो नाम से जो चाह रहा है वो कर ले रहा है। ये भाव अपने अंदर रखना, अरे उसने तो 11 माला की, मैं तो 21 माला किया, ये संख्या पे अगर आपका भाव आने लगा तो यही अर्थवाद है। अरे उसने तो 1 साल में 1 करोड़ मंत्र जाप किया, मैंने 1 वर्ष में 5 करोड़ मंत्र जाप किया, मैं श्रेष्ठ हूँ, यही अर्थवाद का भाव है। ये भी नामापराध में आता है, भीषण नामापराध है ये, इससे बचिए। आप क्या जाप करते हैं, कितना जाप करते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। 9वां नामापराध क्या है? अनेक पापों को नष्ट करने वाला नाम मेरे पास है, इसलिए अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये 9वां नामापराध है। आप असल में नाम के प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, नाम के प्रभाव का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इससे एक घटना ये घटती है कि आप करने वाले कार्यम कर्म इति कर्मः, करने योग्य जो कर्म है वही कर्म है, बाकी सब व्यर्थ के कार्य हैं। जीवन में सिर्फ करने योग्य कर्म ही कर्म की श्रेणी में है, बाकी जो न करने योग्य काम है वो करते रहिए, उससे कोई लाभ थोड़ी होगा। तो मूल निचोड़ इस 9वें नामापराध का ये है कि इसमें जब हम लिप्त हो जाते हैं तो हम न करने वाले कर्मों को करने लग जाते हैं और करने वाले कर्मों को हम त्यागने लग जाते हैं। अरे छोड़ो इसको, मैं तो नाम जप से सब सही कर लूंगा। बस यही है 9वां नामापराध, इससे बचिए। 10वां नामापराध क्या है? अन्य धर्मों का अपमान करना, अन्य पंथ मजहब का अपमान करना, अपने इष्ट देव की तुलना अन्य धर्म के भगवानों से या अन्य किसी के इष्ट देव से करना। तुम्हारे इष्ट देव में तो ये कमियां हैं, मेरे इष्ट देव में तो ये अच्छाइयां हैं। ठीक है, अपने इष्ट देव से बड़ा तो संसार में कोई होता नहीं, ये सच है। अगर किसी का इष्ट देव बजरंग बली है तो वो राम भगवान से भी ज्यादा बजरंग बली को मानेगा, यही सिद्धांत है, ये सत्य है। लेकिन गलती यहाँ हो जाती है कि हम अपने इष्ट देव का तो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरे के इष्ट देव को कमतर या दोयम दर्जे का समझने लग जाते हैं। ये है 10वां नामापराध। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे समुदाय हैं, बहुत से ऐसे मजहब हैं, पंथ हैं जो हमसे विरोध रखते हैं, तो क्या हमें उन्हें सर पर बैठा लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो नामापराध लगेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, छठे साठ्यम समाचरेत, कृष्ण जी ने ये भी तो कहा है ना, शास्त्र की हर बात का नॉलेज आपको होना चाहिए। छठे साठ्यम समाचरेत का मतलब होता है दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया जाता है, वहां पे नामापराध नहीं देखा जाता है। जब आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा हो तो सबसे बड़ा धर्म जो होता है वह स्वरक्षा होती है ना, स्वयं की रक्षा से बड़ा। शरीर रक्षा तो धर्म है भाई, धर्म का साधन क्या है? शरीर है। शरीर की रक्षा के लिए तो अगर हमें किसी से भिड़ना पड़ जाए तो भिड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि शरीर को बचाना अप्रत्यक्ष रूप से धर्म की ही तो रक्षा कर रहे हैं हम। शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से रहेगा? तो इसीलिए आपके विरोध में कोई खड़ा हो गया, आपके इष्ट के विरोध में कोई खड़ा हो गया, तो वहां एक ही धर्म है ना। तो वहां भ्रमित नहीं होइएगा कि अरे नहीं यार नामापराध लग जाएगा, ऐसा ना करो। ऐसा होने लगेगा तो फिर विकृति पैदा हो जाएगी। गलत को गलत ही कहना है ना। लेकिन हमें किसी में राग द्वेष का भाव नहीं रखना है कि अरे वो तो बड़ा अच्छा है, अरे वो तो बहुत बुरा है। ये भाव राग द्वेष कहलाता है ना। राग द्वेष अलग चीज है। आपके सामने कोई आपका विरोध करने के लिए आए, आपके इष्ट का अपमान कर रहा हो, तो जुबान खींच लीजिए आप उसकी। तो यही कुछ मुख्य नामापराध थे जिसकी ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको नाम जाप में और सहयोग ही प्राप्त होगा। और यदि ये वीडियो सुनने के बाद आपके मन में इन 10 नामापराधों के प्रति भय उत्पन्न हो रहा है
तो यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने का सबसे अधिक लाभ आपको प्राप्त हुआ है। भाई बुरी चीज से हम डरने लग जाएं तो ये तो अच्छा ही है ना। वर्षों वर्षों से हम नाम जाप कर रहे हैं और हमें उसका कोई उचित फल नहीं मिल पा रहा है, तो ये सोचना पड़ेगा ना कि हमसे कुछ त्रुटियां तो नहीं हो जा रही हैं। उन्हीं त्रुटियों की ओर आज मैंने आप सबका ध्यान आकृष्ट कराया है। यदि आप इन नियमों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके नाम जप को और गति प्राप्त होगी और आपको दिव्य अनुभव जो कि आपको नहीं हो रहे होंगे तो वो होना प्रारंभ हो जाएंगे। अंत में सभी बातों का निचोड़ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अनावश्यक रूप से यदि आप नाम जापक हैं तो आप किसी की भी आलोचना से बचिए। चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति हो वो जाने, आपको अपने मुख से किसी की आलोचना नहीं करनी है। अपने गुरुजनों का अपने प्राण के समान उनका सम्मान करिए। आप उनकी अवहेलना न करें, उनके वचनों का पालन करिए। किसी अन्य मत पंथ मजहब की आप आलोचना न करें जहां तक संभव हो पाए। जहां न संभव हो तो वहां विरोध तो करना ही पड़ेगा यदि कोई मानवता के विरुद्ध खड़ा होगा तो। और इसी प्रकार अपने इष्ट देवता के आगे किसी अन्य व्यक्ति के इष्ट देव का भी अपमान न करें, क्योंकि यदि आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ जी हैं तो उन्हीं ने ही तो सबको बनाया है, उन्हीं का स्वरूप तो सब हैं। तो आप किसी का अपमान करेंगे तो भोले बाबा का ही तो अपमान हो रहा है। तो यही कुछ विशेष ध्यान देने वाले नियम हैं जो एक नाम जापक को अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों में बंधु बांधवों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।